और जैसे आज आपके शामी कबाब तैयार होने वाले हैं ना, आपके पूरे ख़ानदान में हैं चिकन पीस। तो हम क्या करेंगे जी, एक ले लेंगे खूनी डंडा और उसमें हम ये थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल डालकर इस तरीके से इसको पीस लेंगे। ठीक है जी। हमारे नहीं प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया, ऑयल को कर लिया है गरम और इसमें 1 टेबलस्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। साथ ही इसमें कुछ ये खड़े मसाले डाल दूंगी। ये जी 4-5 लौंग हैं, 7-8 काली मिर्च के दाने हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, तकरीबन 3 से 4 इंच का, और 1 बड़ी इलायची है। इसमें डाल दूंगी। बहुत ही मज़े की फ्लेवर और खुशबू जो सी है वो आएगी हमारे कबाबों में। तो अब इसको हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और इसमें मैंने लिया है जी 700 ग्राम चिकन और वो डाल देंगे। इसको अच्छे से कर लेंगे जी हम लोग फ्राई। चिकन को फ्राई करने से इन मसालों में ये है कि एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, एक इससे आप जितनी देर भी रखेंगे, जब भी इसको फ्राई करेंगे तो इसमें से जो चिकन की एक स्मेल सी आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो सारा चिकन जो सा मैंने बोनलेस लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। जी चिकन हमारा देखिए फ्राई हो गया। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसको रफली मैंने कट कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे प्याज ब्राउन हो गए तो बिल्कुल भी फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा कबाब में। तो कबाब में बिल्कुल भी ब्राउन प्याज नहीं करते हैं। तो बस ये जी हाफ़ के जी मैंने दाल ली है और इसको मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा है। आप इसे 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगो कर रखें। ठीक है जी। तो इसको इसमें डाल देंगे। अच्छा, दाल को डालकर भूनना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दाल डालकर भूनेंगे तो दाल जो सी ना वो हमारी सख्त हो जाएगी। तो आपने इसको डाल के साथ ही इसमें जो सा ना पानी शामिल कर देना। और पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस इतना करेंगे कि ये दोनों जो सा एक तो पानी इसमें ड्राई हो जाए, दूसरा ये दोनों चीज़ें इसमें गल जाएँ। ठीक है जी। और इसे अब हम लोग 7 से 8 मिनट का वेट लगाएंगे। उससे पहले इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, वो देख लेते हैं जी। तो 1 टेबलस्पून डालेंगे जी इसमें लाल मिर्च। हाँ, टीस्पून है तो इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर। आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये कबाब में इतना ही जाता है। और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक का। ठीक है जी। बस ये जाएंगे पाउडर मसाले इसमें। और इसके बाद अब इसको हम कर देंगे, वेट लगा देंगे जी 7 से 8 मिनट का। और ये झटपट से आपके कबाब जो से हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो अब ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। इनको करने लगी हूँ मैं रोस्ट। ये जी 3-4 सूखी लाल मिर्च है। ये 3 अदद हमारे पास हैं जी पिपली। ठीक है जी। और ये है 1 टेबलस्पून हमारे पास खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ही हमारे पास है ज़ीरा। और ये 3-4 जो सी है छोटी इलायची है, 1 जवित्री का पत्ता है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है। और ये है जी हमारे पास पिपली, सॉरी चिली कबाब। ठीक है जी। ये काली मिर्च की तरह ही होते हैं, दुमदार से। तो ये बहुत ही मज़े का जो है ना फ्लेवर आने वाला है। और जैसे आज आपके शामी कबाब तैयार होने वाले हैं ना, आपके पूरे ख़ानदान में इससे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। और ये कबाब जो से हैं आपको कर देंगे आपके ख़ानदान में मशहूर। इसको बस इतना रोस्ट करना है कि एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, उसके बाद इसे उतार देंगे। 8 मिनट हो गए हैं और चिकन और दाल हमारी बिल्कुल गल गई है, लेकिन अभी इसमें पानी है। तो इस पानी को हमने करना है ड्राई। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है कि अब पानी है तो इसको क्या करें, कोई बात नहीं। आप इस तरीके से इसको ऊपर ही जोन से ना सुखा लें। ये जी हमारा मटेरियल देखें कितने अच्छे तरीके से ये ड्राई हो चुका है। सारा पानी जो सा इसमें से हमने खुश कर लिया है। और ये इतना हार्ड होना चाहिए आपका। ठीक है, बिल्कुल भी ये पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा बहुत पतला हो तो आप इसे फ्रिज में जब रखेंगे उससे भी ये स्टिक हो जाएगा। अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा बेसन जो सा रोस्ट करके वो डाल लें, उससे हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, पानी ड्राई किया है और हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और इसमें तकरीबन सब कुछ मेल्ट हो चुका, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी से जो अभी हैं चिकन पीस। तो हम क्या करेंगे जी, एक ले लेंगे खूनी डंडा और उसमें हम ये थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल डालकर इस तरीके से इसको पीस लेंगे। ठीक है जी।
सारा मटेरियल जो है हम लोगों ने पीस लिया है और अब इसे ठंडा होने के लिए परात में रख दिया है। ये ठंडा हो जाए तो फिर इसमें बाकी के जो मसाले हैं ना वो इसमें हम शामिल करेंगे। मटेरियल हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया तो अब लेंगे जी एक एग, वो इसमें हम डालेंगे। ठीक हो गया जी। और ये जो हम लोगों ने मसाला पीसा था, ये देखिए जी इस तरीके से इसका पाउडर बना लिया हमने, ये इसमें डाल देंगे। और डालेंगे जी हरा धनिया, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून तक है। ये मैंने एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज ली और इसको इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया है और इससे में 3-4 मैंने हरी मिर्च डाली है। ये ज़्यादा तीखे वाली मिर्चें नहीं है। यहाँ पर आप जब प्याज डालते हैं ना तो वो क्रंची क्रंची सा बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छे कबाब बनते हैं ना शामी में। ये आप इस तरीके से ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये डाल दिया जी। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून जो है वो मैं डालूँगी दरा मिर्च का। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक का और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया। ठीक है जी। अब इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब जी हम लोग करेंगे ये काम हाथ से, क्योंकि हाथ से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। देखिए हमारा अच्छे तरीके से जो से है वो मिक्स हो चुका हुआ है। जो इसमें हमने अंडा डाला ना उससे हमारे कबाब जो से वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है जी। तो अब जी मैं हाथ को कर लूँगी ग्रीस और इसकी हम लोग जो से ना टिक्कियाँ बना लेंगे। जितने साइज़ के आपको चाहिए उतने। मैं कोई सांचा वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हाथों से बनाती हूँ। ठीक हो गया, तो जल्दी से अब इसको बना लेते हैं। अब जी हाथों को मैं पानी से थोड़ा सा वेट कर लूँगी। आप ग्रीस भी कर सकते हो ऑयल से, तो मैं पानी ही लगा लूँगी। तो हाथों को थोड़ा सा कर लेंगे गीला और जिस साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं उतना मटेरियल हम ले लेंगे और इस तरीके से करके आप लोग कबाब बना लें। ये देखिए जी झटपट से हमारे कितने ज़बरदस्त जोन से ना कबाब रेडी हो गए। इस तरीके से हम लोग कबाब बनाते जाएंगे। सारे कबाब जोन से हैं वो हम लोगों ने बना लिए हैं। बाकी के जोन से हैं वो मैंने सेव कर लिए हैं, तो इनको मैं अभी के लिए फ्राई करने के लिए मैंने रेडी किए हैं। तो अभी इसको मैं अब फ्राई करती हूँ। ठीक है जी। ये जी मैंने एग को जोन से ना वो बीट कर लिया है। मैंने इसमें कोई भी नमक मिर्च वगैरह नहीं ऐड की। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। लेकिन मेरे बच्चों ने भी खाना है तो इसलिए मैं जोन से ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, तो इसको मैंने बिल्कुल सादा ही रखा है। ठीक है, अब मैं फ्राई करती हूँ। चूल्हे पर पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब जी इसको इस तरीके से लगाएंगे एग और कबाब को बड़े एहतियात के साथ जो से ना इसमें रखते जाएंगे। ये तो दूसरी साइड से इसको गोल्डन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कुकड है। हमें जस्ट खूबसूरत सा कलर देना है कबाब को। तो फ्लेम नीचे से हम मीडियम रखेंगे ताकि कबाब जो से हैं वो जले नहीं और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। कबाब जो से वो फ्राई हो रही है। इधर हम रायता तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने दही लिया है, इसको पहले अच्छे तरीके से हम लोग फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब जी इसमें 1/4 टेबलस्पून मैंने लिया है हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने और नमक की चटनी, वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से हम लोग बीट कर लेंगे। अब जी मैंने ये एक छोटे साइज़ का लिया था खीरा और उसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। और एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है क्योंकि बच्चे ज़्यादा प्याज पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने बहुत छोटी सी प्याज ली थी और उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया। वो इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रायता जो है वो हमारा रेडी होगा। और इनको बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे हम। जी शामी कबाब के साथ मज़ेदार सा हमारा रायता जोन से है वो रेडी है। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना डिलीशियस जोन से है रायता हमारा रेडी हो गया है। तो चलें जी, दोनों कलर से, दोनों साइड से बहुत ही मज़े का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। टिश्यू रख लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जोन सा है वो इसमें एब्सॉर्ब होता जाए। और इस तरीके से हम सारे कबाब जोन से है वो निकाल लेंगे। तो जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब रेडी हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस रायते के साथ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।